हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। दोस्तों, सावन का महीना आरंभ होने वाला है और शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। कोई इस तैयारी में लगा हुआ है कि सावन के हमें सोमवार के व्रत करने हैं, तो कोई इस तैयारी में है कि हमें 16 सोमवार या साप्ताहिक सोमवार के व्रत रहने हैं, या कोई मंगला गौरी का व्रत करना चाहता है। तो इस बार जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन के बीचों बीच अधिक मास यानी मल मास लग रहा है। तो ऐसे में मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि अधिक मास में कोई व्रत प्रारंभ करें या ना करें, और क्या सावन में कोई व्रत प्रारंभ किया जा सकता है या नहीं। और जैसा कि 8 सोमवार हैं इस बार, तो क्या सावन के सोमवार 8 माने जाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सावन और कार्तिक में यदि हम कोई व्रत शुरू करते हैं तो वो व्रत अधिक श्रेष्ठ होता है। तो क्या इस बार कोई भी नया व्रत धारण किया जा सकता है या नहीं। और हाँ, इस बार सावन जो है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि ये जो संयोग है इस बार सावन में वो लगभग 19 सालों के बाद बना है। मतलब 19 सालों के पहले ऐसा संयोग था कि सावन के बीचों बीच खरमास लगा था, और साल 2023 में ये सामान्य इसलिए नहीं है कि लगभग 59 दिनों का यानी 2 महीने का सावन होगा, तो हमेशा सावन में 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार जो है वो सावन में 8 सोमवार पड़ेंगे। तो देखिए, जैसा आप सावन के सोमवार करेंगे और बीच में मल मास आ रहा है, तो इसमें देखिए एक चीज़ होती है कि ये मास यानी मल मास जो है वो जिस महीने के बीच में रहता है, तो लगभग उसी महीने का प्रभाव या असर उसमें हो जाता है। मतलब जैसे अगहन में पड़ा बीच में मलमास या कार्तिक में पड़ा बीच में मलमास, तो जिस भी देवी देवता की पूजा इन महीनों में होती है उनके साथ साथ नारायण की भी पूजा होती है। तो ये जो माह है वो सावन के बीचों बीच आ रहा है, तो सावन में तो वैसे ही हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मलमास में भी नारायण के साथ शिव जी की पूजा का विधान है। जैसे कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि वो इस मास यानी मल मास में पूरा 1 महीना शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चन करते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत ही श्रेष्ठ, पावन और दुर्लभ संयोग है, जिसका हमें बहुत विशेष लाभ उठाना चाहिए। तो इस बार सावन का जो प्रारंभ है वो 4 जुलाई से हो रहा है। तो अब देखिए, प्रश्न ये आता है कि सावन के हमें सभी सोमवार यानी 8 सोमवार रहने हैं या नहीं, कोई नया व्रत हम उठा सकते हैं या नहीं, जैसे मंगला गौरी का व्रत, 16 सोमवार, साप्ताहिक सोमवार, पशुपतिनाथ, प्रदोष व्रत, या कोई भी सप्ताह का व्रत अगर कोई उठाना चाहता है इस बार, तो क्या हम इस बार से शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सावन में लगभग 15 दिनों के बाद, सावन अमावस्या के बाद मलमास प्रारंभ हो रहा है, यानी सावन के जो शुरुआत के 15 दिन हैं, इसमें अगर आप कोई व्रत नया शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिनों के बाद, अमावस्या की तिथि के बाद, मलमास लगने के बाद कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जाएगा। और इसमें दूसरी चीज़ देखिए ये है कि इस बार 8 सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं, तो क्या सोमवार के व्रत हमें धारण करने चाहिए या नहीं। और हाँ, अगर करें तो क्या 8 सोमवार सावन के हमें करने चाहिए और वो 8 सोमवार सावन के सोमवार कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि मलमास जिस भी महीने के बीच में पड़ता है उस महीने का असर वो ले लेता है, इसकी विशेषता ही यही है। और देखिए, मलमास में हरि के साथ हर यानी महादेव का पूजन भी होता है, और सावन तो है ही पूरी तरह से भोलेनाथ को समर्पित। तो इसीलिए बीच में ये जो 1 महीने का समय होगा उसमें हरि और हर यानी शिव जी की पूजा होगी। तो अगर आप रहना चाहें तो इसमें सभी यानी 8 सोमवार भी रहें, और इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होगा, उल्टा आपको अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और अगर किसी कारणवश आप नहीं रहना चाहते हैं, सिर्फ सावन के सोमवार रहना चाहते हैं, तो इसमें शुरुआत के जो 15 दिनों में 2 सोमवार पड़ेंगे वो आप रह लें, और लास्ट के जो 15 दिन होंगे उसमें जो 2 सोमवार पड़ेंगे वो आप रह लें, और बीच के 1 महीने के जो 4 सोमवार होंगे उन्हें आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। वरना मेरी माने तो आप सभी 8 सोमवार व्रत रहें, आपको किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगेगा। और आपके सावन के सोमवार अगर आप सोच रहे हैं कि व्रत खंडित हो जाएगा, तो इस भ्रम को अपने मन से आप निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि ये समय, ये संयोग तो बड़े ही सौभाग्य से मिलता है।
और हमारे जो पुराण हैं उनमें भी वर्णित है कि अगर हरि के साथ महादेव का पूजन किया जाए तो शिव कृपा तो मिलती ही है, साथ में श्री हरि यानी नारायण जी भी प्रसन्न होते हैं। और अगर नारायण प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा तो हमें मिलती ही है, साथ में लक्ष्मी जी का तो आना बनता ही है, क्योंकि अगर नारायण प्रसन्न होंगे और जहाँ नारायण प्रसन्न होंगे वहाँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप मंगला गौरी के व्रत रहते हैं तो इसमें देखिए खरमास या मलमास का कुछ भी नहीं है। आप 9 मंगला गौरी के व्रत पढ़ेंगे तो वो 9 के 9 बड़े आराम से रह सकते हैं, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी शंका के। और देखिए मलमास पड़ जाने के बाद आप कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते। जैसे कि मलमास के तुरंत बाद आएगा हमारा भाद्रपद का महीना, उसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद गणेश चौथ हो जाएगी, और उसके बाद हरियाली तीज, हरितालिका तीज, इस तरह के तमाम व्रत आते हैं। तो वो सभी व्रत हम इस साल प्रारंभ नहीं कर सकते। और कब तक नहीं कर सकते? तो तब तक नहीं कर सकते जब तक कि नई संवत जल नहीं जाती, यानी कि मार्च में जब तक होलिका दहन नहीं हो जाता। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप जो शुरुआती 15 दिन हैं सावन के, उसमें जो भी व्रत आप शुरू करना चाहें, साप्ताहिक सोमवार, प्रदोष का व्रत, पशुपति नाथ के व्रत, या 16 सोमवार के व्रत, या कोई भी सप्ताह का व्रत जो भी आप रहना चाहते हो, उन्हें आप इन्हीं 15 दिनों में शुरू कर सकते हैं। बाकी मलमास लगने के बाद आप कोई व्रत नहीं कर पाएंगे। फिर जब होलिका दहन हो जाएगा इसके बाद ही आप कोई नया व्रत उठा पाएंगे। और हाँ देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि पूरा सावन का महीना शिव जी की पूजा आराधना करते हैं और डेली पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करते हैं और व्रत भी रहते हैं और एक समय ही भोजन करते हैं। तो इस अवस्था में वो क्या करें? तो देखिए उनके लिए तो ये है कि वो शुरुआत के 15 दिनों में इस तरह की पूजन अर्चन कर लें, पार्थिव शिवलिंग बना लें और व्रत रह लें। फिर बीच का 1 महीना छोड़कर फिर लास्ट के जो 15 दिन होंगे उनमें इस तरह का पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आशा करती हूँ कि आपकी सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान हो गया होगा, आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है इस विषय को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को यूज़फुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी सभी लोगों को मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।